हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस डे की मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि 18 फरवरी का मार्केट था। आज 19 फरवरी है। वैसे तो ये वीडियो कल आनी चाहिए थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से कल नहीं आ पाई, इसीलिए हम लोग इस वीडियो को आज अपलोड करने वाले हैं। ठीक है। बेसिकली हम लोग बात करेंगे कल की मार्केट का कंप्लीट स्ट्रक्चर, कहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया, सेटअप क्या था, रीजन क्या था, रिस्क रिवॉर्ड कितना रखा था, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको सेम सिनेरियो बनता हुआ दिखे तो आप लोग ट्रेड कर पाओ और आपको पता हो कि हाँ, किसी बंदे ने ट्रेड लिया था इस सेटअप पे, इस पॉइंट पे, तो उसका प्रॉफिट या लॉस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना ट्रेड प्लान कर सको। ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, काफी कुछ नया जानने को मिलेगा, काफी कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो, मैंने जो ट्रेड लिए थे कल के दिन, वो लिए थे दो जगह पे, एक निफ्टी 50 में और एक लिया था सेंसेक्स में। आपको मैं प्रूफ के लिए एक फोटो दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट। तो आपको दिखाई देगा कि मॉर्निंग के टाइम पे, यानी कि 9:20 के 9:30 के करीब में मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया था। उसके बाद 11 बजे के टाइम पे करीब सेंसेक्स में ट्रेड लिया था। आइए समझते हैं पहले ट्रेड का लॉजिक कि हमने किस बेस पे वो ट्रेड लिया। आप लोग यहाँ पे देख लो कि मार्केट प्राइस में मैंने बाय किया 78 71 पे निकाल दिया। ठीक है। देख लेना अपने अकॉर्डिंग। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्या था। देखो, मार्केट हमारी जो ओपन हुई थी, वो हुई थी इस पॉइंट पे। ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे हमारी मार्केट ओपन हुई थी कल के दिन की, यानी कि 18 फरवरी की। करेक्ट। रेजिस्टेंस में मार्केट ओपन हुई थी। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्रीवियस में भी यहाँ पे मार्केट ने रजिस्ट किया है अपने आप को। तो मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद में यहाँ पे सेलिंग आना स्टार्ट हो गई। ठीक है। धीरे धीरे सेलिंग स्लो होना स्टार्ट हुई। अगर आप लोग देखोगे तो सेलिंग यहाँ पे धीरे होने लगी। उसके बाद आपको एक रूल बना के रखना है। मार्केट में जब भी आपको सपोर्ट दिखे तो बाय करने का ट्राई करो, और रेजिस्टेंस दिखे तो सेल करने का ट्राई करो। और अगर मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है तो बाय करने का ट्राई करो, ब्रेक डाउन हो रहा है तो सेल करने का ट्राई करो। अगर मार्केट अपने डिमांड जोन पे है, यानी कि सपोर्ट पे है, तो आप लोग पहले से ही सेल साइड का ट्रेड लेके मत बैठो कि मार्केट में ब्रेकडाउन आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे कंपेयर टू जिन्होंने ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड लिया है। ऐसा काम मत करो। सपोर्ट पे ट्राई किया करो हमेशा बाय करने का। ठीक है। सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। ठीक है। तो सेम मैंने भी यहाँ पे ये किया। यहाँ पे एक सपोर्ट था ये वाला, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये सपोर्ट है। प्रीवियस में ये काफ़ी टच पॉइंट है इस पे। तो ये अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं आपके पॉइंट्स भी क्लियर करता हुआ चलूँगा ताकि इन फ्यूचर्स आप लोग समझ सको इन चीज़ों को कि अगला बंदा अगर कोई ये चीज़ बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस ले रही थी मार्केट, फिर सपोर्ट ले रही थी, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, रेजिस्टेंस ले सकती है। इसीलिए इस टाइम पे हमारा ये सपोर्ट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर से गिर रही है तो ये नीचे है, तो ये अब सपोर्ट की तरह हमारा काम करेगा। तो मैंने भी यही किया। जब मार्केट अपने सपोर्ट पे आई इस पॉइंट पे, तब मैंने इस जगह अपनी बाइंग करी थी, इस पॉइंट पे, यहाँ पे। अब रीज़न क्या था? मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बाइंग करी पहले से, जब ये ग्रीन कैंडल बनने लगी या फिर ये बनी तो क्यों नहीं किया मैंने बाइंग? ध्यान से देखो, मार्केट नीचे गिरी, ऊपर आई, थोड़ा-सा नीचे गई, एक डब्ल्यू पैटर्न बनना था, छोटा-सा डब्ल्यू पैटर्न। अब ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में आपने डब्ल्यू पैटर्न देख लिया, यानी कि डब्ल्यू बनना है इस तरीके से, तभी आप लोग बाय करोगे। डब्ल्यू पैटर्न बनने का मतलब ये होता है कि इस तरीके से मार्केट नीचे गिरी, थोड़ी-सी ऊपर गई, अगेन नीचे आई, फिर ऊपर गई। इसी को हम लोग डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं। अब आपके लिए स्पेशली अलग से एक प्रॉपर डब्ल्यू बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। कई बार आपको ऐसे छोटे-मोटे डब्ल्यू भी दिखाई देंगे, तब आपको एंट्री करनी है। ठीक है? तो यहाँ पे सपोर्ट ज़ोन था, मार्केट में डब्ल्यू बनना था इस तरीके से। तो एक कन्फर्मेशन सा भी हो गया था कि चलो सपोर्ट ज़ोन है, डब्ल्यू बनना है, तो हमको थोड़े-मोड़े पॉइंट्स कुछ मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड प्लान किया इस जगह पे, इसकी हाई पे। और यहाँ कहीं मैंने अपना ऐसा लग दिया कि अगर डब्ल्यू पैटर्न फेल होता हुआ दिखाई देगा तो मैं अपना ट्रेड एग्ज़िट कर दूँगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल की टाइमिंग 9:29 है। और अगर मैं आपको फ़ोटो में दिखाऊँ तो 9:29 पे मैंने अपना ट्रेड पंच किया था। यानी कि इस कैंडल पे मैंने ट्रेड पंच किया था। यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन का ब्रेकआउट आ रहा था इस तरीके से। ठीक है? पर कोई बात नहीं, ट्रेड हमारा अगेंस्ट जाकर के एसएल हिट करके सेलर्स को इनवाइट करके फिर ऊपर चला गया। सेटअप हमारा एकदम बढ़िया था। डिमांड ज़ोन पे बाय करना था, लेकिन मार्केट थोड़ा होशियारी के साथ में पहले जो फ्रेश बायर्स एंटर हो रहे थे उनको निकाल दिया। लाइक
हमारे जैसे रिटेलर्स को पहले निकाला, उसके बाद सेलिंग में लोगों को एंटर करवाया और ट्रैप करके ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, एक ऐसा चला गया, छोटा-सा एसल गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो मेरा दूसरा ट्रेड था, वो मैंने लिया था सेंसेक्स में। सेंसेक्स में मैंने लिया था 11 बज के 4 मिनट पे। पहले ट्रेड में मेरा ऐसा चला गया, आपने देख लिया 78 पे मेरी बाइंग थी। स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हुआ 71 पे, करीबन मेरा 8 पॉइंट का ऐसा चला गया। दूसरा मेरा ट्रेड था सेंसेक्स में 11 बज के 4 मिनट पे, 183 पे मेरी एंट्री थी। आइए देखते हैं क्या ट्रेड था। तो अगर मैं आपको सेंसेक्स में दिखाऊं, तो मेरा ट्रेड था इस जगह पे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, वो बताता हूँ मैं आपको। मार्केट में ये सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ पहले। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं अच्छे से, तो मार्केट में ये सपोर्ट जोन था, ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में मार्केट में लोग एंटर कर रहे होंगे सेलिंग साइड में, यहाँ पे एंटर कर रहे होंगे, पुल बैक पे एंटर कर रहे होंगे इस तरीके से। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने पहले जो फ्रेश सेलर्स यहाँ पे एंटर करे थे, लाइक अगर मैं आपको थोड़ा सा डीपली बताने की कोशिश करूं, तो देखो यहाँ पे ये है फ्रेश सेलर्स का जोन। अगर आपको दिखाई दे रहा हुआ, तो ये है एक फ्रेश सेलर्स का जोन। फ्रेश सेलर्स का जोन का मतलब क्या है, यहाँ पे नए सेलर्स एंटर हो रहे हैं। मार्केट नीचे गई, ऊपर आई, फ्रेश सेलर्स आए, ऊपर गई, फ्रेश सेलर्स आए, ऊपर गई, फ्रेश सेलर्स आए, ऊपर गई, फ्रेश सेलर्स आए। यानी कि मार्केट में फ्रेश सेलर्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, इसलिए ये फ्रेश सेलर्स का जोन है। तो अगर मार्केट को अगेन डाउन साइड में मूव करना है, तो पहले वो फ्रेश सेलर्स को बाहर करेगी, ताकि लिक्विडिटी क्रिएट हो सके, जो फ्रेश सेलर्स हैं वो बाइंग में कन्वर्ट हो सके, और फिर मार्केट में जो ऑपरेटर हैं वो सेलिंग कर सकें। सेम यही चीज यहाँ पे हुई। जितने भी फ्रेश सेलर्स थे यहाँ पे, सबको यहाँ पे ट्रैप कर दिया मार्केट ने। पहले ऊपर गया, सबकी पोजीशन एग्जिट करवाई, सबको बाइंग में कन्वर्ट करवाया। बाइंग में कन्वर्ट करवाने के बाद नीचे आकर के मूव कर गया अगेन सेलिंग के साइड में। तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग पे अपना ट्रेड लिया। मेरा ट्रेड था इस पॉइंट पे। ये देखो, अगर आपको टाइमिंग दिखाई देगी कैंडल की, तो यहाँ पे टाइमिंग है 11 बज के 3 मिनट। यहाँ पे भी देखो 11 बज के 4 मिनट पे करीब मेरी एंट्री थी। यानी कि नेक्स्ट कैंडल पे इस पॉइंट पे जब ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई, जब ये प्रीवियस कैंडल क्लोज हो गई, तो उसके बाद में मेरी एंट्री हुई थी। यहाँ पे मेरा ट्रैप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी बनना था, प्लस 9:15 AM का सेटअप भी बनना था। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, इस जगह पे मेरी एंट्री थी, और मुझे यहाँ तक का टारगेट मिला, और यहीं तक मैंने ट्रेड अपना करके एग्जिट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट जोन था, इसीलिए मार्केट यहाँ पे अगेन बाउंस बैक हो सकती थी, इसीलिए मैंने अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर दिया। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो 183 पे मेरी एंट्री थी, और 224 पे मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो ये थे आज के 2 ट्रेड। यही मुझे आपको बताने थे कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिए, उसके पीछे का सेटअप क्या था, साइकोलॉजी क्या थी, ताकि इन फ्यूचर आपको सेम सिनेरियो बनता हुआ दिखे, तो आप लोग यूज़ कर सको। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप लोग बिगिनर हो, तो मैं आपको कतई भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि 1 मिनट यूज़ करो। बट अगर आप लोग 1 मिनट यूज़ करना सीख जाते हो, तो आप लोग अच्छे ट्रेड कर पाओगे, यानी कि छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में बड़े टारगेट पकड़ पाओगे। पर स्टार्टिंग में आप 5 मिनट से स्टार्टिंग करो, उसके बाद 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाना। वैसे अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, तो यहाँ पे मैं धन यूज़ कर रहा हूँ, और धन में हमको सेकंड्स के टाइम फ्रेम भी देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग देखोगे, 5 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, 30 सेकंड, मुझे किसी भी ब्रोकर में इतने छोटे टाइम फ्रेम आज तक देखने को नहीं मिले हैं, जहाँ पे सेकंड्स के भी टाइम फ्रेम है। तो अगर आपको इस तरीके के फीचर्स यूज़ करने हैं, जो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं, किसी और ब्रोकर्स पे देखने को नहीं मिलते हैं, वो आपको धन पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस तरीके के फीचर्स यूज़ करने हैं, तो धन में अकाउंट ओपन करवा लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाना, अकाउंट ओपन करवाना। और आप लोग ये सेकंड्स वाले जो टाइम फ्रेम है, इनको एक्सप्लोर करके देखो। मैंने कहीं और तो देखे नहीं है ये वाले टाइम फ्रेम्स, पर धन वालों ने ये दे रखे हैं। तो धन के ऐसे यूनिक फीचर्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसका नाम है सेकंड्स टाइम फ्रेम। ओके, तो अपना अकाउंट ओपन करवा लेना, और ये सेकंड्स टाइम फ्रेम आप भी एक्सप्लोर करके देखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।